जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो पूरे देश के लिए बहुत ही अहम थे, सभी लोगों के दिलों में राज करते हैं। और इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष जो है शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो समझ लीजिए कितने बड़े शख्सियत हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, तो इस वीडियो में हम आपको जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी बताने जा रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दर्शन शास्त्री, भारतीय संस्कृति के संवाहक, आस्थावान हिंदू विचारक तथा दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने 1962 से लेकर के 1976 तक दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू किया और इसके बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हुए। देखिए, इन्होंने जो है क्या किया, मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। फिर देश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में नागरिकत्व का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न जो पुरस्कार होता है उससे इनको सम्मानित किया गया था। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में जो है इनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके जन्म के बारे में देखेंगे। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तिरुतनी ग्राम जो तमिलनाडु में पड़ता है एक साधारण परिवार में जन्मे थे। और राधाकृष्णन का बचपन जो है तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। उनके पिता का नाम सर्वेपल्ली वीरास्वामी तथा उनकी माता का नाम सीतम्मा था। 1903 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह जो है शिवाकामू के साथ हो गया। तो 5 सितंबर 1888 को जन्मे जो है राधाकृष्णन बहुत ही बड़े एक सितारा बनकर के भारत के लिए उभरे थे। इनके इसके बाद हम लोग जो है शिक्षा के बारे में देखेंगे कि इन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण किया, क्या किया, नहीं किया। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा जो है क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई। स्कूल के दिनों में ही हेडमास्टर राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे, ठीक है, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात होता है कि बचपन के समय में ही यदि कोई बाइबल रट लेते हैं तो ये बहुत बड़ा बात होता है। छोटी उम्र में ही अपने यानी कि स्वामी जी ने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़ा था और उनके विचारों को भी आत्मसात भी किया था। अपने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त किए। तो 1902 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, मैट्रिक स्तर की परीक्षा पास किया और इनको छात्रवृत्ति भी मिला। क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने भी उनकी विशेष योग्यता के कारण छात्रवृत्ति प्रदान किया था। तो इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई, 1902 ईस्वी में इन्होंने जो है मैट्रिक पास कर लिया। अब इनका योगदान के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा समझेंगे कि इन्होंने जो है देश के लिए क्या क्या किया। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन का अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह एक विद्वान शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री भी थे। अपने जीवन में अनेक उच्च पदों पर रहते हुए भी वह जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे। और ये बहुत बड़ा बात होता है कि इतने उच्च पदों पर जाने के बाद जो है लोग सेवा छोड़ ही देते हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा का क्षेत्र कभी नहीं छोड़ा। तो अपने जीवन के अनेक उच्च पदों पर रहते हुए भी उन्होंने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे। उनका कहना था कि यदि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए तो समाज से अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। ये इनका सोच था। अच्छा, इनका करियर कैसे कैसे चला, कहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसके बारे में भी यहाँ पर जो है हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट इनका करियर से आता है कि उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू किया और इसके बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हुए और फिर देश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण का कार्य किया। तो यहाँ पे इन्होंने जो है मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्टार्ट करके देश भर के जो है विभिन्न शिक्षण संस्थानों में इन्होंने क्या किया, पढ़ाने का काम किया। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट में लिखते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद यूनेस्को में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व भी किया। ये बहुत बड़ा योगदान है। यूनेस्को में इन्होंने क्या किया, देश का प्रतिनिधित्व भी किया। 1949 से लेकर के 1952 तक राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे और 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया।
तो पूछा जाता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके पश्चात 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे उस वक्त भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है समझना, याद रखना, फेमस हो जाता है। उन्होंने 1962 से लेकर के 1976 तक दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1962 से लेकर के 1976 तक। देखिए, वे 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और मद्रास जाकर बस गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य भी बनाया गया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी किया। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्य समिति के अध्यक्ष भी रहे और यह संस्था संयुक्त संघ का एक अंग भी था और पूरे विश्व के लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य भी करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन सन 1949 से लेकर के सन 1952 तक रूस के राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर भी रहे और भारत रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका भारी योगदान रहा। देखिए, मित्रता बढ़ाने का जहाँ तक बात है तो राधाकृष्णन का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जो दुश्मन है उनसे भी ये मित्रता बना सकते थे, इनके अंदर ऐसी कला थी। तो राजदूत थे, तो राजदूत का काम ही है जो है मित्रता बढ़ाना, तो ये जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना ये हम योगदान उन्होंने दिया था। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। देखिए, भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा जो है अवार्ड है, इससे बड़ा कोई दूसरा पुरस्कार भारत में नहीं है और इनको जो है 1954 में ही ये अवार्ड दिया जा चुका है। उसके बाद जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1967 के गणतंत्र दिवस पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण था। 1967 में इन्होंने जो है ये भाषण देते हुए कहा था। अच्छा, यदि इनकी उपलब्धियों की यदि हम लोग बात करें कि अपने जीवन में इन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल किया, तो देखिए, उन्होंने 1918 से लेकर के 21 और कलकत्ता में 1900 मैसूर में 18 से लेकर के 21 से और कलकत्ता में 1921 से लेकर के 31 तक और 1937 से लेकर के 41 तक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और दर्शन शास्त्र को पढ़ाया। तो जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे, उसके पहले ही क्या थे, शिक्षक थे। ठीक है, तो 18 से लेकर के 1941 तक इन्होंने प्रोफेसर में पढ़ाने का काम किया। इसके अलावा जो है 1931 से लेकर के 36 तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और 1936 से लेकर के 52 तक इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्मों और नैतिकता के प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उसके बाद 1939 से लेकर के 48 तक जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और 1953 से 62 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ये रहे थे। अच्छा, इतना जो है हम लोग जानने के बाद इनका विचार के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। इनका क्या विचार था, तो देखिए, भगवान की पूजा नहीं होती बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। पाप पवित्रता का उल्लंघन नहीं, ऐसे लोगों की आज्ञा का उल्लंघन बन जाता है। तो ये इनका पर्सनल विचार था। दूसरा विचार इनका यहाँ पे जो नोट किया गया है, दुनिया के सारे संगठन अब प्रभावी हो जाएंगे यदि यह सत्य की प्रेम द्वेष से शक्तिशाली होता है, उन्हें प्रेरित नहीं करता। तीसरा जो इनका विचार है, केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। उसके बाद इनका जो अगला विचार है, उम्र या युवा अवस्था का कालक्रम से लेना देना नहीं है, हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ा बात है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यही मायने रखता है। उसके बाद पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच में पुल का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनको जो है भारत रत्न का अवार्ड तो 1954 में मिला ही था। उसके बाद टेम्पलेसन प्राइज इनको 1975 में मिला था और पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड 1961 में इनको दिया गया और ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है इनको 1963 में दिया गया। तो अवार्ड तो इनको बहुत मिला, लेकिन ये मुख्य रूप से जो है बड़े अवार्ड में से शामिल है। उसके बाद इनकी जीवन लीला जो है यहाँ पे ऐसे समाप्त होती है। ठीक है, 1888 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1975 में हो जाती है। देखिए, राधा कृष्णन जी की लंबी बीमारी के बाद जो है 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में इनका देहांत हो जाता है।
आज इस आर्टिकल में हमने आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी के बारे में बताया, और इसको लेकर के आपका कोई सुझाव या कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करें। ठीक है, तो 1888 में इनका जन्म हुआ और 17 अप्रैल 1975 को इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर यदि पसंद आए तो लाइक करिए, और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।